हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है जेबीके गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपना जो एडवांस मैथ चल रहा है उसमें हमने अलजेब्रा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसका लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने 5 लेक्चर बना चुके हैं। उन 5 लेक्चर्स के अंदर दोस्तों हमने अलजेब्रा के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सीखे हैं। आज दोस्तों हम इस लेक्चर में अलजेब्रा की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स हैं दोस्तों, इससे पहले हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन क्वेश्चंस को एक बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके से कैसे करना है वो सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आपको मैं उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व अलजेब्रा क्वेश्चंस। दोस्तों, ये जो क्लास है, ये जो अलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ है, ये दोनों हरियाणा सीईटी के बाद जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे कि हरियाणा ग्राम सचिव, पटवारी, एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ट्रिक्स क्या है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक्स दूँगा और उस ट्रिक्स के अंदर दोस्तों आपको सिर्फ ये याद करना है, यदि आपको कभी भी प्लस और प्लस दिखाई दे दोस्तों, प्लस दे रखा हो और प्लस की वैल्यू निकालनी हो तो दोस्तों उसकी वैल्यू नेगेटिव करना है वहाँ पे तो। और दोस्तों यदि आपको एक माइनस दे रखा हो और एक प्लस दे रखा हो तब दोस्तों आपको प्लस करना है। और यदि आपको एक प्लस दे रखा हो और एक माइनस, तब भी आपको क्या करना है, प्लस। और दोस्तों यदि दोनों ही माइनस माइनस हों तब क्या करना है दोस्तों, तब आपको प्लस करना है। अब दोस्तों इनका मतलब क्या है वो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों तब सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। हम दोनों दोस्तों टाइप वाइज स्टार्ट करेंगे, एक एक टाइप पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ मैं आपको टाइप 1। दोस्तों इससे पहले मैं ये सारे टाइप्स आपको करा चुका हूँ, बस आज तो हम इसकी केवल शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। दोस्तों यदि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, यदि x प्लस 1/x बराबर आपको 3 दिया हुआ है और आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, इसकी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि यदि x प्लस 1/x हमारा p के बराबर होता है दोस्तों, किसके बराबर होता है, p के बराबर, और आपको स्क्वायर का मान पूछ रखा हो तो क्या करते हैं दोस्तों, उसके लिए ट्रिक होती है p स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, क्या ट्रिक होती है दोस्तों, p स्क्वायर माइनस का 2। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर वैल्यू प्लस की भी आ सकती है और माइनस की भी, दोनों ही आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर होगा वो हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी प्लस साइन है और यहाँ पर जो निकालना है वो भी प्लस साइन है। और दोस्तों स्क्वायर वाला ट्रिक लगानी है तो स्क्वायर वाली तो दोस्तों ये होती है, एक हमारी क्यूब वाली भी होती है, वो हम अगले टाइप में देखेंगे। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। इसका मतलब दोस्तों ये जो ट्रिक है हमारी, इस क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा, p स्क्वायर माइनस का 2 के बराबर। और यहाँ पे p का मान क्या है दोस्तों, 3 है, तो p की जगह पे क्या लगा देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस के 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस के 2, तो दोस्तों 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो दोस्तों आपने देखा, सिर्फ कभी भी आपको प्लस की वैल्यू दे रखी हो और प्लस ही निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। जो ट्रिक हमने सीख रखी है उनमें हमें माइनस वाला साइन यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी दोस्तों इसका टाइप नंबर 2 देखते हैं। यदि आपको, अब इसका टाइप नंबर 2 क्या बनेगा दोस्तों, यदि आपको ये दे रखा हो, यदि x प्लस 1/x बराबर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर माइनस ले लेते हैं इस बार, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 दे रखा है तो आपको मान बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस बार आपको दोस्तों किसका मान दे रखा है, नेगेटिव का मान दे रखा है और आपको क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव का मान। दोस्तों हमें निकालना तो अब भी स्क्वायर है तो ट्रिक तो वही लगेगी, p स्क्वायर प्लस माइनस 2 वाली,
ट्रिक तो यही लगेगी। लेकिन अब साइन प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर हमारा माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का, तो माइनस प्लस हो तो क्या होता है, हमेशा प्लस करना पड़ता है। तो क्या होगा दोस्तों आंसर, पी स्क्वायर प्लस के 2। तो पी की वैल्यू क्या है, 5 है, तो बस आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 कर देना, यानी कि 25 प्लस के 2। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27। दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों दोनों पॉइंट याद कर लेना, अगर प्लस प्लस दे रखा हो तो माइनस कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और अगर माइनस प्लस दे रखा हो कि दोस्तों एक माइनस दे रखा है, प्लस निकालना हो तो क्या करते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 हमारा किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, टाइप नंबर 3 में क्या है दोस्तों, यदि x प्लस 1/x बराबर आपको 5 दे रखा है, तो आपको बताना है दोस्तों x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दे तो सिंगल पावर रखी है, लेकिन आपको पावर 4 निकालनी है दोस्तों। क्या निकालनी है, पावर 4। तो दोस्तों आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जब हम x का स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आता है, x², और जब x² का दोबारा से वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 4। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमें यहाँ पर यहाँ पे 2 स्टेप में करना पड़ेगा। एक बार हमें स्क्वायर वाली ट्रिक लगानी पड़ेगी, ये आ जाएगा, फिर दोबारा से स्क्वायर वाली ट्रिक लगानी पड़ेगी। इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 बार ट्रिक लगानी पड़ेगी। उसके बाद कि दोस्तों यहाँ पर भी हमें प्लस दे रखा है और यहाँ पर भी क्या दे रखा है, प्लस। तो क्या मैंने आपको बताया था, जब दोनों प्लस के हों तो हमेशा माइनस की ट्रिक लगाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि अगर पहले मैं इसका एक बार ट्रिक लगाता हूँ तो क्या निकल के आएगा, तब तो ये निकल के आएगा x² प्लस 1/x²। तो क्या निकलेगा, 5 का स्क्वायर घटा के 2, कितना आएगा, 25 माइनस 2, ये आएगा 23। दोस्तों ये तो वैल्यू आई है हमारी x² प्लस 1/x² की वैल्यू आई है, लेकिन हमें तो ये चाहिए x⁴ प्लस 1/4। तो दोस्तों ये कैसे आएगा, जब मैं इसका दोबारा से वर्ग करूँगा। दोबारा ट्रिक लगा दो दोस्तों, यहाँ पर दोबारा ट्रिक लगाने पर क्या होगा, दोबारा ट्रिक लगाने पर ये होगा दोस्तों 23 का स्क्वायर माइनस के। तो दोस्तों ट्रिक तो वही है ना, p² प्लस माइनस 2, तो स्क्वायर करना है। अब दोस्तों इसका स्क्वायर करना है ना हमें, तो इसका जब तो हमें 5 का स्क्वायर करना था, तब तो हम यहाँ पहुँच गए एक स्टेप में। अगले स्टेप में दोस्तों अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। 23 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये होता है 529। 529 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, 527। और यही हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या रहेगा, आंसर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये तीनों टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आपको पता चल गया है, अगर प्लस प्लस हो तो माइनस वाली ट्रिक लगाते हैं, अगर माइनस प्लस हो तो प्लस वाली ट्रिक लगाते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये तीनों ही टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम अगले टाइप पर बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम अपना देखते हैं टाइप नंबर 4। अब हम अपने दोस्तों क्यूब वाले क्वेश्चन देखेंगे। क्यूब वाली जो ट्रिक थी जिसमें हमने क्यूब करते हैं दोस्तों, कि यदि आपको क्या दे रखा हो दोस्तों, कि यदि x प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा है दोस्तों 3, तो आपको मान बताना है x³ प्लस 1/x³, इसका मान बताना है। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, जब पावर 1 दे रखी हो और क्यूब निकालना हो दोस्तों, घन निकालना हो, तो उसकी ट्रिक क्या होती है, यदि मैं इसको p मान लेता हूं दोस्तों, तो उसका वैल्यू होती है p³ प्लस माइनस 3 गुना में p। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक याद कर लो दोस्तों। जहाँ पर हमें क्यूब निकालना होगा वहाँ पर हम ये ट्रिक लगाएंगे। क्या है दोस्तों, p³ प्लस माइनस 3p। अब प्लस लेना है या माइनस लेना है, उसके लिए मैंने आपको ये वाली ट्रिक बताई है दोस्तों। दोनों अगर प्लस हो तो माइनस करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखना कि भाई यहाँ पर भी प्लस दिया हुआ है और हमें यहाँ पर भी प्लस ही पूछा है। दोस्तों क्या आंसर आएगा इसका डायरेक्ट आंसर आएगा p³ माइनस 3p। बस आपको कुछ नहीं करना, p की वैल्यू पुट कर दो। p का मान कितना है, 3 घटा के 3 गुना में 3, तो कितना आएगा दोस्तों, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 3 9 और 27 घटा के 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि यदि क्यूब निकालना हो तो दोस्तों ये वाली ट्रिक लगाते हैं क्यूब के लिए, और स्क्वायर के लिए दोस्तों क्या लगाते हैं, ये वाली ट्रिक लगाते हैं। दोस्तों दोनों ही ट्रिक इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद कर लेगा। अब इसके बाद दोस्तों अगला टाइप क्या बन सकता है हमारा, टाइप नंबर 5।
अब हम देखते हैं दोस्तों अपना टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या है दोस्तों, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू दे रखा है आपको 3 और आपसे पूछा है दोस्तों x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। दोस्तों हमने जब स्क्वायर पूछ रखा हो उसकी ट्रिक पढ़ ली, जब क्यूब पूछ रखा हो उसका भी तरीका पढ़ लिया, उसका कॉन्सेप्ट सीख लिया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे 5 आ गया, तो अब कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनना दोस्तों। आप एक बात सोचिए कि x की पावर 5 कब आएगा, x की पावर 5 जब आएगा जब मैं x की पावर 2 और x की पावर 3 इनकी मल्टीप्लाई करूँगा। क्या करूँगा दोस्तों, मल्टीप्लाई। क्योंकि आपको पता है जब ये बेस सेम होता है, आधार एक जैसा होता है, तो उनकी पावर जुड़ जाती हैं। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक बार तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा दोस्तों, स्क्वायर, तब तो स्क्वायर आएगा। फिर इसी का एक बार क्यूब करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा, और फिर उनकी दोनों की गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। मुझे इतना पता चल गया कि भाई एक बार तो स्क्वायर वाला ट्रिक लगाओ। चलो स्क्वायर वाला ट्रिक लगा लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, p स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर भी प्लस का साइन है और यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो यदि प्लस प्लस के हो तो माइनस लगाते हैं, तो p स्क्वायर घटा के 2 कितना आएगा दोस्तों, 9 - 2 यानी कि 7। ये तो आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका करते हैं क्यूब। इसका क्या करते हैं दोस्तों, क्यूब करते हैं, क्यूब वाली ट्रिक लगाते हैं ये वाली। तो क्यूब में क्या आएगा दोस्तों, x की 3 प्लस 1/x की 3। अब क्या होगा दोस्तों, ट्रिक पता है आपको, 3 की पावर 3 करना है, इस वाली 3 की पावर 3 करना है, माइनस 3 गुना में इसी की मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना आएगा, 27 माइनस के 9, ये 18 आ जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा। अब मुझे पता है इनकी मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों, क्या करनी है, मल्टीप्लाई। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों जब अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। दोस्तों ये मैं आपको करके तो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज जब आप इसको पेपर में करोगे तो दोस्तों आपका आंसर सिर्फ 2 सेकंड के इसका अंदर आएगा कि एक बार स्क्वायर करो और एक बार क्यूब करो, इनकी मल्टीप्लाई करके। फिर एक छोटा सा पॉइंट और है वो बताऊँगा दोस्तों, x की 3 प्लस 1/x की 3। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, केवल इनकी गुना कर दीजिए। ये जो वैल्यू आई है इनकी गुना करिए, 7 गुना में 18। इसमें से माइनस करना है दोस्तों, जो भी नंबर दे रखा है ना, ये वाला p का मान होता है, इसको घटा दीजिए। ध्यान रखना दोस्तों, इनकी मल्टीप्लाई करके मत छोड़ देना कि अभी आप सोचो कि यही आंसर होगा, नहीं, इनकी गुना करके इस नंबर को घटाना है तब आंसर आएगा। तो दोस्तों 18 सत्ते कितने होते हैं, 7 2 56, 126 होते हैं, घटा के 3। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 123। यही हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या रहेगा, आंसर होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये 3 घटा में क्यों किया हमने, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर क्यों नहीं आया। तो उसका आंसर देखते हैं दोस्तों। ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझा रहा हूँ दोस्तों, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं इनकी गुना करता हूँ तो दोस्तों इसकी गुना इससे करिए तो क्या आएगा, x की पावर 5 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसी की गुना इससे करिए तो x का स्क्वायर और 1/x की 3। अब आप इसकी गुना इससे करिए, 1/x स्क्वायर गुणा में x की पावर 3। अब आप इसकी स्क्वायर इसकी गुना इससे करिए, 1/x की स्क्वायर और 1/x की पावर 5। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक तो इसको और एक आप सॉरी दोस्तों यहाँ पर x की 3 आएगा, ये तो x की पावर 5 प्लस में एक दोस्तों ये इसको यहाँ पर लिख दिए 1/। दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 5 हो जाएगा, ये भी इनको तो आप अलग कर लो। और जो ये बचा दोस्तों यहाँ पर x स्क्वायर से 2 कट जाएंगे और यहाँ पर भी 2, इधर तो बच गया 1x और इधर बच गया 1/x। ठीक है दोस्तों, ये तो बच गया। अब दोस्तों आप देखिए, हमें आंसर में तो ये निकालना था ना, केवल ये, हमें आंसर सिर्फ इसका चाहिए, हमें इसका आंसर नहीं चाहिए। और यही तो इसके बराबर है दोस्तों, देख सकते ना, ये भी तो इसके बराबर है, तो इसका मान p है हमारा। क्या है दोस्तों, इसका मान p है। अब बराबर में दोस्तों हमारा इनकी मल्टीप्लाई 126 आई है, लेकिन हमें तो सिर्फ इसका मान चाहिए ना, x की 5 प्लस 1/x की 5, हमें तो सिर्फ इसका मान चाहिए। तो हम इस p को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 126 घटा के p। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो नंबर दे रखा है उसको माइनस करना पड़ता है, हमें ये जो नंबर दे रखा हो इसको घटाना पड़ता है। तो अब मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर 3 को क्यों घटाया है। सिर्फ गुना करके आंसर नहीं आएगा, याद रखना, जो नंबर दे रखा होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा।
अब दोस्तों हम अपने अगले टाइप पे पढ़ते हैं, टाइप नंबर 6 पर। ऐसा नेक नजर ना हटनी चाहिए। तो दोस्तों अब हमारा टाइप नंबर 6 क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। टाइप नंबर 6 में किस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि आपको दोस्तों ये दे रखा हो x प्लस 1/x बराबर आपको दे दोस्तों 5, और आपसे पूछा है x की पावर 6 और 1/x की पावर 6 इसका मान पूछा है। तो दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कि अगर पावर 5 दे रखी हो तो कैसे निकालते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या सीख लिया दोस्तों, अगर पावर 2 दे रखी हो तो कैसे निकालना है, 3 दे रखी हो पावर तब कैसे निकालना है, 4 का भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया था ये वाला दोस्तों कि 4 पावर दे रखी हो तो कैसे करना है। और अब दोस्तों हमने 5 का भी सीख लिया, अब हम सीखते हैं दोस्तों अगर 6 पावर दे रखी हो तो कैसे करना है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही आसान है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ कि यदि हम x का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसकी पावर 3 कर देता हूँ तो क्या आएगा दोस्तों, x की पावर 6 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि एक बार तो हमने स्क्वायर वाली ट्रिक लगाई दोस्तों, अब जो भी वैल्यू आएगी उसी पे क्यूब वाली ट्रिक लगानी दोस्तों। पहले स्क्वायर वाली ट्रिक लगा दो और फिर क्यूब वाली ट्रिक लगा लो, आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, x की पावर 6 पर पहुँच जाओगे। दोस्तों एक बार करके देखते हैं। दोस्तों आपको ये दे रखा है, अब पहला आप इसमें स्क्वायर वाली ट्रिक लगा दो। स्क्वायर वाली ट्रिक क्या होती है दोस्तों, आपको पता है जो भी नंबर दे रखा होगा उसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, घटा में 2 माइनस कर देंगे। अच्छा दोस्तों माइनस का 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। जब दोनों जगह प्लस दे रखा हो, मैंने आपको बताया जब दोनों जगह प्लस दे रखा हो तो माइनस का साइन लगा देते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ये होगा 25 माइनस के 2 यानी कि 23। तो दोस्तों ये तो आ गया हमारा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब आपको पता है कि यहाँ पर क्यूब की ट्रिक लगानी है दोस्तों, तो क्यूब की ट्रिक लगा दी दोस्तों यहाँ पर। तो आपको पता है जब इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा x की 6 और 1/x की 6। अब ये क्यूब वाली ट्रिक क्या होती है दोस्तों, आपको पता है p की 3 घटा के 3 गुना में p। अब p का मान क्या है दोस्तों, p का मान हमारा ये माना जाएगा दोस्तों। बस यही बात आपको समझनी है कि जब वर्ग कर दिया तब तो p का मान हमने 2 माना, अब जब इसमें लगाओगे ना क्यूब वाली ट्रिक तो आप इसको p का मान मानोगे। तो क्या आएगा 23 की पावर क्यूब माइनस के 3 × 23। तो दोस्तों आप 23 का क्यूब कर लीजिए। 23 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा भाई, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 23 का स्क्वायर × 23। तो 23 का स्क्वायर दोस्तों 529 होता है, गुणा में कर देंगे 23। तो इसका गुणा कर दीजिए, अब कितना आएगा इनकी गुणा। तो दोस्तों इसका क्यूब कितना आएगा, इसका आएगा 12167, 12167। तो इसका तो आ गया दोस्तों 12167। दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई कितनी है, इसका क्यूब कितना आएगा 12167, घटा के 23 दिया कितने होते हैं दोस्तों 69 होते हैं। इसको घटा दीजिए, इसमें से 17 में से 9 गए तो 8, 15 में से 6 गए तो 9, ये 0 बच गया दोस्तों और 12000 ये। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा यही होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सीख लिया कि जब आपको पावर 6 दे रखी हो तब कैसे निकालना है। तो दोस्तों मैंने आपको 6 टाइप सिखाए हैं। सबसे पहले टाइप में दोस्तों स्क्वायर निकालना सिखाया, दूसरे टाइप में आपको फिर दोबारा दोस्तों पावर 4 निकालनी सिखाई, फिर आपको क्यूब निकालना सिखाया कि क्यूब कैसे निकालते हैं, फिर आपको पावर 5 कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पावर 4 निकालना भी सिखाया है दोस्तों। इसके बाद हमने सीख लिया कि यदि पावर 6 निकालनी हो तब कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये जितने भी मैंने आपको टाइप सिखाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जितने भी मैंने आपको टाइप सिखाए हैं दोस्तों, मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर 6 टाइप सिखाए हैं दोस्तों। 3 टाइप इधर है और 3 टाइप इधर हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये तीनों टाइप समझ में आ चुके हैं दोस्तों, ये जो ट्रिक्स हैं ये आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आएंगी। इससे आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम बचेगा दोस्तों। और यदि दोस्तों आपको हमारी ट्रिक समझ में आई हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।